महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण जारी है और अब तक 22 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया भी है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। दिल्ली की महिलाओं को केजरीवाल पर पूरा भरोसा है, ये भी उन्हीं की तरफ से कहा गया है। केवल केजरीवाल ने ही अपने वादे पूरे किए हैं। बीजेपी के पास ना तो कोई विजन है, ना कोई प्लान है, ना कोई सीएम का चेहरा है। तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं वो खुद घर घर में पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड दे रहे हैं महिलाओं को जाकर। ये महिला सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले 1000 रुपये और इलेक्शन के बाद 2100 रुपये, ये वादा आम आदमी पार्टी ने किया है ताकि वो महिलाओं को और सशक्त कर सके। ये उनका दावा है। ऐसे में देखिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनको घेर रही है, विरोध कर रही है, उनकी नीतियों पर सवाल उठा रही है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी ने ये बताया है कि 22 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। देवेश, कैसा चल रहा है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन? लगातार जो संख्या है रजिस्ट्रेशन की, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दरअसल करा रहे हैं, वो लगातार बढ़ रही है। 22 लाख महिलाओं ने दरअसल अब तक जो महिला सम्मान योजना है उसका रजिस्ट्रेशन करा है। कि अरविंद केजरीवाल ने दरअसल घोषणा की थी कि दोबारा जब चुनकर आएंगे तो 2100 रुपये हर महिलाओं को जो 18 वर्ष के ऊपर की होगी उनको दिए जाएंगे। और ऐसे में लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो घर घर दिल्ली में जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन दरअसल वो करा रहे हैं। तो हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दल निशाना भी साध रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक ने पहले ही सफाई दी है कि जब दोबारा चुनकर आएंगे सत्ता में तब ये जो है घोषणाएं जो है लागू होंगी। ये अभी जो है गारंटी है, क्योंकि अक्सर अरविंद केजरीवाल जहां भी चुनाव लड़ते हैं तो गारंटियां देते हैं। तो इस बार भी अरविंद केजरीवाल ने कई घोषणा की हैं, बड़ी घोषणाएं हैं जिसमें महिला सम्मान योजना भी है। और ऐसे में 22 लाख महिलाओं ने दरअसल अब तक जो है तो रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी आएगी और जो वायदे दरअसल अरविंद केजरीवाल ने किए हैं वो सभी पूरे होंगे। जी, इस योजना को जिसकी घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है, अब पब्लिक कैसा रिस्पांस दे रही है? आप उनके बीच में रहते हैं, चुनावी घोषणा ही समझ रही है या फिर विश्वास जता रही है? देखिए, सीधे साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये गारंटी है अरविंद केजरीवाल की। जिस तरह से बिजली, पानी, स्वास्थ्य को लेकर जो गारंटी, जो वायदे किए थे वो पूरे किए गए। इस बार भी जो वायदा किया गया है, महिला सम्मान योजना हो या संजीवनी योजना हो या अंबेडकर स्कीम हो, वो सभी गारंटियां चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मात्र 3 से 4 दिन ही हुए हैं और 22 लाख अब तक जो है वो रजिस्ट्रेशन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कराए हैं महिला सम्मान योजना। और दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में हमने भी देखा है कि जहां पर रजिस्ट्रेशन कैंप या फिर वो घर घर जा रहे हैं तो महिलाएं बड़ी उत्सुकता के साथ रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। जी, जिस तरह से देखा गया हाल फिलहाल में जिन स्टेट्स में इलेक्शन हुए देवेश, आधी आबादी जिनके साथ गई, क्योंकि लाडली बहन योजना हो, इस तरह की योजनाएं बाकी पार्टियों ने भी चलाई, उसका काफ़ी फ़ायदा उनको मिलता हुआ नजर आया है इलेक्शंस में। अब दिल्ली में भी महिला सम्मान निधि योजना क्या एक मास्टर स्ट्रोक जिसको बोल भी रही है आम आदमी पार्टी, वो साबित हो पाएगी? बिल्कुल गेम चेंजर ये साबित हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक बनी हुई है। इतना इजी इस बार का चुनाव नहीं होगा, लेकिन ये जो योजना है वो गेम चेंजर साबित आम आदमी पार्टी के लिए हो सकती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि मात्र 3 से 4 दिन में 22 लाख रजिस्ट्रेशन महिलाओं ने कराए हैं इस योजना के लिए। लेकिन दूसरी तरफ दरअसल लाडली योजना के तहत बीजेपी के कुछ नेता भी जो है महिलाओं के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, 1100 रुपये दे रहे हैं। तो ऐसे में आपने भी देखा होगा जब हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, तो इस तरह की योजना वहां की मौजूदा जो सरकार थी वो लेकर आए और उन्होंने अपनी सरकार दरअसल डिफीट भी की। तो सीधा सीधा राजनीतिक दलों को दरअसल फायदा होता ही है अगर इस तरह की योजनाएं होती हैं तो। जी, शुक्रिया देवेश आपका इन सारी जानकारियों के लिए।